सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आध्यात्मिक अवस्थाएं। आध्यात्मिक अवस्थाएं। इस मार्ग की शिक्षाओं के अनुसार तमाम रूहानी हालातों का जिक्र होता रहता है। पहले जज्व यानी ईश्वर प्रेम की अवस्था, फिर सलूक यानी ईश्वरीय ज्ञान, और उसके बाद पूर्णता यानी तकमील प्राप्त करना चाहिए। अब कामिल बुजुर्ग यानी सतगुरु द्वारा पूर्ण इजाज़त याफ्ता शिष्य को इस मार्ग की शिक्षाएं देना चाहिए। स्वार्थ एवं अहम से दूर रहना चाहिए। ईश्वर की दया एवं सतगुरु की कृपा पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक सतगुरु बार बार आज्ञा ना दें तब तक बैत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित समय में केवल एक ही सतगुरु होता है और बैत करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्थ होना चाहिए। व्यक्ति में भक्ति, आज्ञा पालन, दया, सेवा आदि के भाव उसके परिवार व संस्कृति से मिलते हैं। बुजुर्ग संतों का यशगान करना हमारा कर्तव्य है। बैत करने का अधिकार उसी को है जिसे बुजुर्ग संतों ने अधिकृत किया हो और जिसने तमाम रूहानी अवस्थाओं को पार कर पूर्णता हासिल कर ली हो। इसके विपरीत कार्य करने वाले को गुरु कृपा नहीं मिलती है और उनकी सारी रूहानी दौलत भी नष्ट हो जाती है। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे तमाम लोग जो हमसे बंधे हैं और जिन पर बुजुर्ग संतों का छाया है, बुजुर्ग संतों की छाया है, शैतान के लालच व फंदे में ना फंसे और उनका हृदय सदैव ईश्वर भक्तों व बुजुर्गों के प्रेम से भरा रहे। तो हमारे समाज में स्वार्थ व अहम इस कदर बढ़ गया है कि हर कोई केवल गुरु ही बनना चाहता है, शिष्य नहीं। दूसरे जिज्ञासु के सामने हर व्यक्ति अपने को बुजुर्ग बतलाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस मार्ग की शिक्षा और निर्देशों को पूरी तरह से समझा जाए। कुछ विशेष शिष्य ऐसे होते हैं जिन्हें रूहानियत की ऊंची अवस्थाओं तक पहुंचने में कम मेहनत करनी पड़ती है। कुछ अज्ञानी व्यक्ति इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, परंतु ये सत्य है। ऐसे शिष्यों को ज़्यादा शिक्षा, ट्रेनिंग व निर्देशों की जरूरत नहीं होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आध्यात्मिक प्रेम, भक्ति व विश्वास में पल रहे होते हैं। ऐसे विशेष शिष्यों को एक खास तरीके से शिक्षा दी जाती है, जिसे बहावी तरीका यानी प्रत्यक्ष अनुभव कहा जाता है। जब बुजुर्ग संतों को प्रेरणा मिलती है या परिस्थितियाँ अनुकूल हों, तो शिष्य को एक क्षण में आध्यात्म की सबसे ऊंची चोटी पर बिठा दिया जाता है। अब ये कार्य केवल प्रथम श्रेणी के संत यानी मुख्तियार बुजुर्ग ही कर सकते हैं। वे अपने विशेष तवज्जो शिष्य के हृदय पर डालते हैं। यदि शिष्य में गहरी इच्छा, गुरु में पूर्ण विश्वास व श्रद्धा का अभाव है, तो ऐसा करना संभव नहीं है। लोग ये सोच सकते हैं कि ऊंची आध्यात्मिक स्थिति तक एक क्षण में कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो यदि पूरी तरह से समझ लिया जाए तो यह बिल्कुल साफ है। यदि अलग अलग पक्षियों के अंडे एक मुर्गी के नीचे सेने के लिए रखे जाएं, तो इन अंडों से अलग अलग किस्म के पक्षी निकलेंगे। बटेर जंगलों में उड़ती है, चूजे मिट्टी में खेलते हैं, जबकि बतख पानी में तैरती है। इसी प्रकार जिन शिष्यों में जन्मजात आध्यात्मिक लगन व समझ व शिष्टाचार के बीज हैं, वह शीघ्र ही ईश्वर प्रेम रूपी नदी में डूब जाते हैं। यदि ईश्वर ने अवसर दिया और दया दिखाई और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, तो ऐसे सभी शिष्य जीवन काल में ही रूहानियत की ऊंची मंजिलों को पार कर पूर्णता तक पहुंचते हैं। तब वे सारा जीवन बुजुर्गों के चरण चिन्हों पर ही चलते हैं। यदि वे इस मार्ग यानी कि सिलसिला औलिया की शिक्षाओं को त्याग देंगे, तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। बुजुर्ग संतों ने इस मार्ग की स्थापना किया और हमारा कर्तव्य है कि हम सिलसिला औलिया पर ही चलें। अब इस मार्ग में 3 आध्यात्मिक अवस्थाएं, जिनको विलायत कहा जाता है, विलायतें बतलाई गई हैं। यह है विलायत सुगरा यानी परमात्मा की याद, विलायत किबरा यानी ईश्वर का साक्षात्कार, विलायत उलिया यानी ईश्वर दर्शन। अब विलायत सुगरा यानी ईश्वर की याद, ये एक निम्न आध्यात्मिक अवस्था है। इसकी ऊंची स्थिति में जिक्र खफी यानी हृदय में ईश्वर की याद मनुष्य के व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है और उसके रोम रोम में ईश्वर की याद बस जाती है।
तो ये स्थिति सुल्तान उल अज़कार यानी यादों का राजा कहलाती है। अब शिष्य में गुरु के प्रति अपार प्रेम पैदा होता है और गुरु व शिष्य के बीच सारे पर्दे गायब हो जाते हैं। तो शिष्य स्वयं जानने लगता है कि गुरु के हृदय में क्या विचार आ रहे हैं। धीरे धीरे उसकी ये हालत स्थिर होने लगती है। चक्रों के रहस्य उसके सामने खुलने लगते हैं। जिक्र, याद या जाप के गहरे होने पर अनजाने में ही चमत्कार होने लगते हैं। तो ईश्वरीय चेतना जागृत होने पर अब धीरे धीरे शिष्य फनाफिल से यानी लय अवस्था की ओर बढ़ जाता है। फिर आता है विलायत किबरा यानी ईश्वर का साक्षात्कार। तो ये उसके आगे की उच्च स्थिति है। इस स्थिति में जिक्र यानी जाप शिष्य की आत्मा या रूह में प्रवेश कर जाता है। अब शिष्य की आत्मा में रूहानियत की तड़प पैदा होती है। उसका मिलन शाश्वत विश्व आत्मा से होता है और परम सत्य का उसे आभास होता है। सूफियों की भाषा में ऐसे मुशाहिदा यानी आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। वह अंतिम सत्य को जानकर उस शाश्वत विश्व चेतना में अपने को विलय कर एक हो जाता है। अब उसे सांसारिक लोगों की आलोचना की परवाह नहीं रहती। यदि कोई व्यक्ति उसके इस रूहानी सफर में रुकावट डालता है तो उसे वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दूर कर देता है। अब विलायत सुगरा की तुलना में विलायत किबरा की आध्यात्मिक हालत में गुरु प्रेम व भक्ति अधिक गहरी हो जाती है और बुजुर्ग संतों के लक्षण शिष्य में प्रकट होने लगते हैं। तो रूहानियत के सफर में विलायत किबरा की स्थिति आवश्यक तो है, परंतु इसमें खतरे भी हैं। अनजाने में शिष्य से चमत्कार होने लगते हैं। ये भी मुमकिन है कि शिष्य में बेवफाई पैदा हो जाए, गुरु को दोषारोपण करे, गुरु से दूरी बनाए या अपने को ईश्वर घोषित कर दे। तो अच्छे शिष्यों का इस अवस्था में पतन हो जाता है। शिष्य सोचने लगता है कि इससे पहले की स्थिति कहीं ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई आनंददायक नज़ारे नहीं दिखाई देते। सांसारिक इच्छाएँ भी उसे प्रलोभन देती हैं। शिष्य जिसने कि बड़ी मुश्किल से दर्जा हासिल किया है, अब अपने आप को संत घोषित कर देता है। तो अपने सतगुरु से अपने आप को ऊंचा और बेहतर समझने लगता है। ये सब ईश्वर की कृपा से वंचित होने व पतन के लक्षण हैं। परंतु यदि उसमें गुरु प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, सेवा भाव आदि बढ़ते जाएं, तो अब शिष्य तीसरी अवस्था यानी विलायत औलिया में प्रवेश कर जाता है। यदि ऐसा होता है तो शिष्य पूर्णता हासिल कर लेता है। यह इस मार्ग सिलसिला आलिया की तकमील अवस्था है। तो विलायत औलिया यानी ईश्वर दर्शन आध्यात्मिक अवस्था देवदूतों की है यानी फरिश्तों की है। प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ने फरिश्तों के रूप में कुछ पवित्र आत्माओं का निर्माण किया। उनकी सही संख्या केवल ईश्वर ही जानता है। इनमें पवित्र ईश्वरीय प्रकाश होता है। उनसे कोई गलत काम नहीं हो सकता है। वे अपने कर्तव्यों को बगैर गलती किए हुए पूरा करते हैं। जब शिष्य ऊंची स्थिति तक पहुंचता है तो उसे फरिश्तों का दर्शन होता है। तो सूफियों की भाषा में ऐसे पवित्र दर्शन यानी कश्फ मलाइका कहा जाता है। शिष्य खुली आंखों से या ध्यान में संसार में प्रभु की लीला देखता रहता है, पर बोलता कुछ नहीं। इस स्थिति में मौन रहना ही ठीक है। इस स्थिति में सतगुरुओं ने अपने शिष्यों को भी विलायत औलिया का एहसास कराया है। तो विलायत औलिया की अवस्था बड़ी संवेदनशील है। शिष्य की आत्मा अपने स्वभाव के अनुरूप ईश्वर दर्शन के बाद इस शारीरिक शरीर में वापस नहीं लौटना चाहती, और यदि वह लौटती भी है तो ये शरीर में बड़ी मुश्किल से प्रवेश करती है। तो इस अवस्था में बुजुर्गों ने शारीरिक मृत्यु को स्वीकार किया है। आत्मा को शरीर में फिर प्रवेश के लिए शिष्य को पूरी तरह से स्वस्थ होना व सतगुरु की रूहानी ताकत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इस रूहानी अवस्था में यदि शिष्य कोई सतगुरु की इच्छा के विपरीत भी करता है तो भी उसे उचित माना जाता है, क्योंकि अब सारे कार्य ईश्वर के निर्देशों पर ही होते हैं, जो कि गलत नहीं हो सकते। तब सतगुरु मुर्शिद कामिल का व्यक्तित्व भी शिष्य का अनुसरण करता है। वह उसे केवल सहायता भर देता है। शिष्य अच्छाई व बुराई दोनों से ऊपर उठ जाता है और वह किसी भी नियम से बंधा नहीं होता है। तो प्रत्येक कार्य ईश्वर का और उसकी ओर से किया हुआ होता है। अब सिलसिला आलिया की भाषा में इसे फ़क्र कहा जाता है, क्योंकि शिष्य सुख दुख आदि से ऊपर उठ जाता है।
इस बहुमूल्य रूहानी खजाने के मिलने पर अब शिष्य की आध्यात्मिक दौलत अच्छे और बुरे कर्मों के मुताबिक न बढ़ती है न घटती है। तो इस अवस्था विलायत औलिया के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए। आजकल आगे बढ़कर इस रूहानी अवस्था को हासिल करने की ना तो किसी की इच्छा न स्वभाव में है और ना ही साहस व लगन है। तो शिष्य द्वारा इन सभी आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद सतगुरु उसे अपना उत्तराधिकारी यानी खलीफा बना देता है और प्रेम पूर्वक उसे इस मार्ग की शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा शिष्य कभी भी परमात्मा की दया व कृपा से वंचित नहीं होता है। ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि संत यानी औलिया और सतगुरु यानी मुर्शिद कामिल कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होते। वे आध्यात्मिक रूप से हमेशा मौजूद रहते हैं। शारीरिक उपस्थिति के लिए वे अपने चारों तरफ पर्दा किए रहते हैं। अपने जीवन काल में वह पूर्णता यानी तकमील हासिल कर लेते हैं और हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं। उनकी आत्मा आलम बाला यानी विश्व आत्मा में लय हो जाती है और वे सदैव ईश्वर दर्शन में निमग्न रहते हैं। तो जब वे अपना नश्वर शरीर छोड़ते हैं तो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं और रूहानी दुनिया का एक अंग बन जाते हैं। तब वह पहले से कहीं ज़्यादा कारगर तरीके से इस मार्ग के भक्तों को सहायता देते हैं व अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक सहायता केवल चैतन्य यानी जीवित संतों के माध्यम से ही दी जा सकती है, क्योंकि जीवित प्राणी ही दूसरे प्राणी को फायदा पहुंचा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति संतों की समाधियों या अन्य स्थानों पर जाने से पूर्णता नहीं पा सकता है। इसलिए हर बुजुर्ग संत ने अपने शिष्य तैयार किए ताकि सिलसिला आलिया की शिक्षा का रास्ता बंद ना हो जाए। कहावत है कि एक जीवित लोमड़ी एक मृत शरीर से कहीं ज़्यादा अच्छी है। जैसे भी हो सके आप सबके लिए आवश्यक है कि इस मार्ग में पूर्णता पाने की कोशिश करते रहें। अब संतों ने कहा है कि हमेशा मुख्तियार बुजुर्ग यानी प्रथम श्रेणी के संत की तलाश करनी चाहिए। बहुत समय गुजर चुका, लेकिन अभी भी पूज्य बुजुर्ग लालाजी साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ के शब्द याद हैं कि तमाम खोज व शोध के बावजूद मुझे इस रूहानी मार्ग से बेहतर कोई अन्य मार्ग नहीं मिल पाया जो कि आत्मा को आनंद व शांति प्रदान कर सके। ईश्वर की रहमत ही है कि घर बैठे हम लोगों को यह नायाब तोहफा मिल सका। यह तोहफा देवी कृपा से युक्त है, क्योंकि ईश्वर ही इसे इस कृपा को देने वाला है और वही हमारे कल्याण का एकमात्र अधिकारी है। तो हमेशा अच्छी सोबत में रहो। ऐसी जगहों पर जाने से व ऐसे लोगों से मिलने से बचना चाहिए जहाँ पर बुजुर्ग संतों की वाणी का पालन नहीं होता है, उन पर अमल नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं होता और उनकी शिक्षाओं के खिलाफ बोला जाता है। इस संदर्भ में पुराने शिष्य में प्रिय रघुनाथ प्रसाद की मिसाल दी जा सकती है। हे ईश्वर, इस नश्वर व आध्यात्मिक संसार के ऊंचे शिखर उन्हें देने की कृपा करें, उन्हें अपने एक सेवक के रूप में स्वीकार करें। मैं ईश्वर से जो कि पवित्र व सबका मालिक है प्रार्थना करता हूँ और अपने बुजुर्ग संतों से कृपा चाहता हूँ कि वे हमारे इरादे नेक रखें और हमारी अंतिम श्वास तक हमारा विश्वास, प्रेम व सेवा भरा भाव बराबर बढ़ाते रहें, क्योंकि उनके आशीर्वाद पर हमारा कल्याण निर्भर है और ऐसा आशीर्वाद देना उनके अधिकार में है। तो भारत में यह आम विश्वास है कि आध्यात्म मार्ग केवल उन वृद्ध पुरुषों के लिए है जिन्होंने संसार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। इस भ्रामक विश्वास का मुख्य कारण प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जीवन को 4 भागों में बांटने वाली आश्रम व्यवस्था है। ये 4 आश्रम है: बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो प्रत्येक आश्रम का काल 25 वर्ष का है। ऐसा कहा गया है कि 75 वर्ष की आयु में संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर पर्वतों, जंगलों या धार्मिक स्थानों पर निवास करना चाहिए। इस नियम का अनुसरण करने का अर्थ है कि 75% वे लोग जो 75 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाते हैं सदैव के लिए आध्यात्म मार्ग से वंचित रह जाएंगे। तो सूफी परंपरा में सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है कि ईश्वर की इच्छा पर अपना जीवन बिताना, राजी व रजा पर अमल करना ही वास्तविक आध्यात्म है। आत्म साक्षात्कार के लिए जीवन को निश्चित कठोर भागों में बांटने की जरूरत नहीं है। जीवन के किसी भी भाग में किसी भी समय ईश्वर में विश्वास व उसकी मर्जी के अनुसार
जीवन जीने की कला पर अमल किया जा सकता है। तो ईश्वर की खोज में जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वृद्धावस्था में शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्त करना इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह ना तो एकाग्रचित्त हो जाता है और ना ही सही मायने में ध्यान कर सकता है। तो वह इतना आत्म केंद्रित हो जाता है कि आध्यात्म मार्ग पर चलना उसके लिए असंभव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम का दायरा भी अत्यंत संकुचित होता है। एक अन्य धारणा भी साधकों को भ्रमित कर रही है कि कुछ लोग यह प्रचार करते हैं कि आध्यात्म मार्ग पर तब तक नहीं चलना चाहिए जब तक कि सारे सांसारिक कार्य व उत्तरदायित्व पूरे ना हो जाएं। साधकों को ऐसे विचारों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सांसारिक कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों की पूर्ति एवं शाश्वत सत्य की खोज का कार्य साथ साथ किए जा सकते हैं। युवावस्था इस मार्ग पर चलने का सही समय है। ईश्वर और उसकी सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए साधक को सतगुरु के मार्गदर्शन में धैर्य व लगन के साथ जीवन भर साधना करनी पड़ती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि सत्य को जानने के लिए सैकड़ों साल तक कठोर तपस्या करते थे। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, स्वस्थ हृदय व अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, जो कि केवल युवावस्था में ही संभव है। तो इस सिलसिले के बुजुर्ग संतों ने सूफी शिक्षा पद्धति एवं परंपराओं का ध्यान में रखकर तथा भगवद गीता उपनिषदों आदि को आधार मानकर एक ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति एवं नवीन साधना की शैली विकसित की है जिसके अंतर्गत साधक को सांसारिक संपदा का त्याग नहीं करना पड़ता है। साधक सांसारिक प्रलोभनों के बीच रहते हुए तथा अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए सतगुरु के मार्गदर्शन में हृदय की आंतरिक पवित्रता के द्वारा आत्म साक्षात्कार करता है। तो जैसे जैसे सतगुरु शाश्वत सत्य के रहस्य के पत्तों को एक एक कर शिष्य के सामने खोलता जाता है, त्याग अपने आप उसके स्वभाव में आता जाता है। जबरदस्ती थोपा गया त्याग शिष्य का भला नहीं कर सकता। सूफी शिक्षा पद्धति में शिष्य को गुरु के सामने अपना हृदय खाली करके आना होता है। यहाँ किताबी ज्ञान काम नहीं आता है। सारा पूर्व वर्जित ज्ञान भूलना पड़ता है। खाली हृदय में ही गुरु के प्रकाश में सच्चा ज्ञान उतरता है। गुरु के प्रकाश में सच्चा ज्ञान उतरता है। तो सत्य की खोज में स्त्रियों की भूमिका को इस शैली में विशेष महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों का दर्जा पुरुष के समान ही माना जाता था। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ तक कि युद्धभूमि में भी स्त्रियां राजा के साथ जाती थीं। कोई भी यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता था जब तक कि पति पत्नी साथ साथ ना बैठें। मध्यकालीन भारत में कुछ सनातनी कट्टरपंथियों द्वारा शास्त्रों की गलत व्याख्या से बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक बुराइयाँ पनपने लगी तथा समाज में स्त्रियों की दशा नीचे गिरती गई। कुछ धार्मिक उपदेशकों ने तो यहाँ तक कहा कि स्त्रियाँ बुराई एवं पाप की प्रतिनिधि हैं और आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं। उन्हें वेदों का अध्ययन करने से भी रोका गया। परंतु सूफी संतों व सिलसिले के बुजुर्ग संतों ने हमेशा ये माना कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परिवार ही एक आदर्श स्थान है और ध्यान में पत्नी के साथ बैठने से आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है। प्राचीन भारत में प्राय सभी ऋषि मुनि विवाहित जीवन बिताते थे। सूफी संतों ने भी हमारे सामने यही आदर्श प्रस्तुत किया। विवाहित जीवन में साधक ऐसे कई गुणों को सीखता है जिनके विषय में एक सन्यासी सांसारिक अनुभव के अभाव में सोच भी नहीं सकता। धन्यवाद।